तो लाभ और हानि में हिस्से पाठ में लाभ और हानि या क्रय मूल्य दिया गया है। ये है लाभ। एक वस्तु 50 रुपया में क्रय की गई। एक वस्तु, कोई भी वस्तु कितना में क्रय की गई? 50 रुपया में, मतलब खरीदी गई मैम। यस मैम, 50 रुपया में खरीदी गई। यानी क्रय की गई यानी खरीदी गई। यस मैम। तो वस्तु का क्रय कितना है बच्चा? 50 रुपया। और दिया गया है कि 12% लाभ हुआ, लाभ, यानी लाभ 12%। 12% लाभ दीजिए ना मैम। लाभ दिया गया है 12%। 12%, यानी लाभ टोटल लाभ नहीं दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया। इसका मतलब है 12% लाभ का मतलब पहले हम लोग समझेंगे, है ना? इधर समझो आदित्य। यस मैम, यस। 12% लाभ इतना ही तो दिया गया, इसके अलावा कुछ है दिया हुआ? नो मैम। और पूछ रहा है क्या चीज? विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कितना में बेचा है वो ज्ञात करें। यानी कितना में बेचा है वो ज्ञात करने। बेचा है, ज्ञात करना है। यस मैम। इतना ही दिया गया है। तो कैसे जानेंगे? तो इस लाभ 12% लाभ जो दिया गया है, इसका मतलब है कि 100 रुपया में से चीजों पर 12 रुपया का वो लाभ लेता है। यस मैम, 12 रुपया में उसको 12 रुपया का लाभ होता है। होता यानी 100 रुपया के चीज को वह बेचता है कितने में बेटे? 12 रुपया में। 112। यस मैम। तो ठीक है, 12% लाभ पर बेच देंगे, उसका विक्रय। अब देखो कि 12% लाभ का मतलब लिख ही देते हैं। मतलब कि 100 रुपया में 120 रुपया का क्या चीज? लाभ। 100 रुपया में 12 रुपया का लाभ। अब हमें इस तरह से करेंगे कि तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपया में 12 रुपया के लाभ होगा, तो इसका मतलब 100 रुपया के वस्तु विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? विक्रय 112 बराबर 100 रुपया और जोड़ 12 रुपया। यस मैम, 112 रुपया। 100 रुपया के हिसाब से अब विक्रय मूल्य बन गया क्या चीज? 112 रुपया। 112 रुपया। क्रय मूल्य कितना है इसका? क्रय मूल्य है 50 रुपया। ये पगलिया 100 रुपया के वस्तु 12 रुपया 112 में बेचा गया। 100 रुपया में 12 का लाभ। यस इसका मैम। मतलब क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया। यस मैम। यहाँ तक समझा बात की नहीं? यस मैम। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 100 रुपया यस मैम में ऐसे भी करेंगे, ऐसे नहीं भी करना है, ऐसे इस तरह से भी बताएंगे। हर हालत में आना है एक ही तरह का आंसर, उसको बस तोड़ करके हम समझने के लिए बताए हैं। चूंकि 100 रुपया में 12 रुपया कितना क्या होता है? लाभ है। लाभ है। पहले निकाल लेंगे कितना, इसलिए कोई भी चीज एक में निकालना है। एक में लाभ कितना हो जाएगा बच्चा? 12 बटा 100। 100। यहाँ दिमाग लगाओ कि जब 100 रुपया में 12 रुपया का लाभ है, तो 1 रुपया का लाभ कम ले जाएगा। Yes. कमेगा तो इसका मतलब बटा होगा, समझ गए? Yes. कमेगा तो बटा होगा और बढ़ेगा तो गुना होगा, इतना जानो। इसलिए हम खरीदे हैं 100 रुपया में, लेकिन हम खरीदे हैं कितना में? 50 रुपया में। इसलिए 50 रुपया की वस्तु में कितना का लाभ होगा? अधिक हो जाएगा। यस। 100 बटा 50। ये सुन 5 गुना 10 और 6 गुना 12। कितना आ गया बच्चा?
6 रुपया। अब तो पता हो गया हमें कि क्रय मूल्य है कितना। ये लेना तो बेकार के भी लिखे हैं, हटावे वाला टने हो कुर्सी। ये लाइट सीट समझने के लिए दिए थे, इसलिए इसको भी छोड़ो। क्रय मूल्य है 50 रुपया और लाभ कितना आया 6 रुपया। 6 रुपया। तो बेचेंगे तो नफा जोड़ करके नहीं बेचेंगे, यस मैम। तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 56 रुपया। 50 रुपया और जोड़ 6 रुपया। 56। तो कितना हो जाएगा 56 रुपया। 56 रुपया। आप लोग का कितना आया था 24। लाभ ले रहे, हानि नहीं ले रहे हो। यस एक वस्तु को 50 रुपए में क्रय दी गई, अब 12% का लाभ पर बेच दिया गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 56 तुमको आया कितना 24 रुपये। अब समझो कि जब 24 रुपया में क्या पूछा है विक्रय मूल्य, अब देखो कि 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदा जाए यस और उसको 24 रुपया में बेचा जाए, तो कौन है औलाद जो उसको कहेगा कि लाभ होगा। 50 रुपया में दुकानदार खरीद का ये बोतल लाया, कितना में लाया 50 रुपया में, समझ रही है, और 24 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हुआ क्या हुआ हानि। हानि हुआ। तड़ तड़ करता है कि हम बना देंगे, अच्छा किया, खराब बात नहीं, बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना आप देखो इसके अनुसार एक बोतल है जो 50 रुपये में खरीदा गया, क्रय किया गया, और कितना में बेचा गया बच्चे 56 रुपया में। 50 में खरीद करके 56 में बेच, तुरंत तुरंत लाभ हुआ कै रुपया का 6 रुपया का लाभ हुआ। अगर 10 बोतल बिक जाए तो तुरंत खड़े खड़े कै रुपया का लाभ होगा 60 रुपया। 20 बोतल बिक गया तो कै रुपया 120 रुपया। किस तरह से लाभ हो गया, समझ में आया। और ऐसे भी बना देते, अभी जो 120 यहाँ जो बना बताए थे विक्रय मूल्य हो गया 112, उस हिसाब से भी बन जाएगा। जो कि मैम बहुत सिंपल था, बस सोच ही नहीं था। हाँ, तो जो ज्यादा इजी रहे उसी अनुसार बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।